हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके अकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास जो है शुरू करेंगे। पिछले हमने क्लास में जो है प्राचीन भारत के इतिहास को पूरे जो है 8 वीडियो में कवर किया है। उसके बाद एक वीडियो हमने 300 क्वेश्चन का सीरीज लेके आके प्राचीन भारत के इतिहास को अच्छे से कवर कर दिया है। जो लोग अभी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पिछला वीडियो देख लें। इसमें हम मध्यकालीन इतिहास को शुरू करेंगे। आज इसका मेरा मध्यकालीन इतिहास का पहला वीडियो है कि इसमें हम अरब आक्रमण, जो भी अरब आक्रमण हुए वो और सल्तनत काल को हम इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, और शेयर भी करिए ताकि नए स्टूडेंट को उसका लाभ मिल सके। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण जो है ये इन्होंने ही किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर जो है हमारे दाहिर का शासक था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जो है करना था। अब आते हैं हम महमूद गजनवी। अफगान अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद जो है सुबुतगीन था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद जो है सुबुतगीन था। महमूद गजनवी सुबुतगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासन का शासक था। गजनी जो है अपने पिताजी के काल में खुरासन का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला और यमीन उद मिल्लाह की उपाधि जो है दिया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण जो था 1001 ईस्वी में किया। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल जो हमारे जो है वो पराजित हो गया था। महमूद गजनवी का 108 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनवी ने थानेसर में चक्र स्वामिनी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 इसमें सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद गजनवी ने आक्रमण भी कर दिया था। सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण कर दिया। जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तब जाटों ने उन पर आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति जो है उसके द्वारा लूट लिया गया। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हुई थी। अलबरूनी, फिरदौसी, उर्वी तथा फरूखी मोहम्मद गजनवी के दरबार में ये लोग रहते थे। अब आ जाते हैं मोहम्मद गोरी। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासक बना। इसने भारत का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध जो है किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक जो है भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था।
मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख आक्रमण कौन कौन से हैं? तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई में विजयी हो गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच भी ये भी लड़ाई हुआ था और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान न जीतकर गौरी जो है विजयी हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था गौरी एवं जयचंद्र के बीच। इसमें जो है गौरी जो है विजयी हुआ था। सिर्फ तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी जो है हारा था। तराइन के द्वितीय युद्ध में भी गौरी जीता। चंदावर के युद्ध में भी गौरी जो है जीता था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी जो है वापस लौट गया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दिया गया था। अब आ जाता है जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है उसके बाद ये जो है सल्तनत काल जो है स्टार्ट होता है। सल्तनत काल में पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और गौरी का यह गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श अथवा लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी जो है वह था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीने जो है शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है गुलामों के गुलाम किसे कहते हैं, तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति जो है प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा हुआ है। एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालिक शासक पर उसकी मां शाह तुर्कान जो है छाई हुई थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्क अमीर ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिन्होंने शासन की बागडोर जो है संभाली थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी महिला शासक थी जो है शासन संभाल। तो रजिया बेगम जो है पहली मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने शासन का बागडोर जो है संभाला था। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल जो है इल्तुतमिश के समय में जारी किया था। इक्ता प्रणाली चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का गठन जो है बनाया था जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन जो है इल्तुतमिश ने ही किया था।
रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह धो काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया के ने मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर खुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयास से तुर्क अमीर विद्रुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वह जो है असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथर के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया था। बलबन का वास्तविक नाम बाह-उद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगानी का विनाश जो है बलबन ने किया था। तुर्कान चहलगानी का विनाश जो है बलबन ने किया था। तुर्कान चहलगानी जो बनाया था इल्तुतमिश ने बनवाया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है शुरुआत जो है बलबन ने किया था। ये जो है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता सिजदा और पैबोस प्रथा किसके शासन के, तो यह हमारे बलबन के है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया। नवरोज उत्सव भी बलबन ने चलाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति जो है अपनाई थी। सिजदा एवं पैबोस, नवरोज और लौह एवं रक्त की नीति, ये सब जो है बलबन के द्वारा, ये सब इसी तरह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि जो है प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है शहबुद्दीन कैमुर्ख जो है वो था। इसके बाद गुलाम वंश खत्म होने के बाद हमारा आ जाता है खिलजी वंश। बारह सौ 1290 से 1320 ईस्वी में गुलाम वंश के शासन समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखोरी को अपनी राजधानी जो है बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दिया था। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन जो है दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप जो है था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना जो है थी। घोड़े दागने, सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 मतलब आधा भाग कर दिया था। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था।
इसने व्यापारियों से बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को जो है भेजा था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खम्स महल का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खम्स महल जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त जो है किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्ति परवाना नसीब नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जो है जारी करता था। सहनाए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सहनाए अदल, यह वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक आदि के तेल अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए यहाँ आते थे। तो अब आ जाते बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले कुछ नवीन पद क्या था। दीवान रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहनाए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक जो है यह सहनाए मंडी होता है। वरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मनुहियात एवं गुप्तचर, गुप्त सूचना जो है प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृत तारिके फिरोज शाही में मिलती है। खजाइनुल फतूह, अमीर खुसरो, रिहला, इब्न बतूता एवं फतूह तलातीन इसामी की कृति जो है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजीर, नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका जो है थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक़्त के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर जो है दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत जो है बहुत पसंद था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि जो है धारण की थी। मुबारक की वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सिंहासन बन गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि जो है धारण किया था। इस प्रकार हमारा जो है तुगलक वंश ये जो है ख़त्म होता है, खिलजी वंश। अब आता है हमारा तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी में। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करा। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन जो है प्रथम शासक
जो है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान के लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु इसको कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, तांबा, धातु के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपया और टका के बराबर रखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं क्रमशः हैं: दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन एवं कराचिल का अभियान। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, ये बहुत पूछा जाता है, इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? रेहला है, में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठगटा के निकट गोडाल में हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना कर दिया था। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बरनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे और मुक्ति मिल गई और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, जो सल्तनत का पहला शासक था, जो अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलाल मसूद गाजी की मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधर में शेख मुल्तान आदि संतों के कब्रों पर मकबरे बनवाए थे। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठगटा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीन उल मोमिनीन की उपाधि दिया था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। केवल 4 कर उन्होंने लगाया था: खराज, लगान, खुम्स, युद्ध से लूटा गया माल, जजिया एवं ज़कात को वसूलने के लिए आदेश दिया था और बाकी जो कर थे वो हटा दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा ऐसा शासक था जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा गया था? फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग जो है था। फिरोज तुगलक ने 4 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जो है प्रमुख जो है नगर जो थे, जो 300 नगरों का नगर जो है इसने बसाया था। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए दीवान खैरात की स्थापना जो है किया था। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय में थी। लगभग 1,80,000 जो है दास जो है इसके दरबार में रहते थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की थी। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। इसने अपनी आत्मकथा फतूहे फिरोज शाही की रचना किया था। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं सियाज अफीफ को अपना संरक्षक जो है प्रदान किया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी के विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम में अनुवाद जो है करवाया था। इसने चांदी एवं तांबा के मिश्रित से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अर्ध एवं बिख कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई थी। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली के पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक पूर्वधापति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र जो है राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद हमारा था सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां था। संस्थापक जो है खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षक प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी जो है मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह जो था, सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक चला था। इसके बाद आता है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी में। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्कों का प्रचलन कराया था। वह अपने सरदारों को
मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं खड़ा भी रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी जो है था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इससे मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई थी। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है बाबर के द्वारा हार जाता है। इस युद्ध में वह मारा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ के मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा जो है करवाया गया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलवन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए सल्तनत कहा गया था। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खाने, अमीरों, मलिक को अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। इस प्रकार हमारा अरब आक्रमण और सल्तनत काल को हमने जो है कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य को जो है कवर करेंगे। उसके आगे जो भी होंगे उसको हम कवर करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। उसके बाद एक भी क्वेश्चन जो है आप लोगों का गुलाम वंश, ये सब जितने भी वंश सल्तनत काल के अंतर्गत, उसके बाद अरब आक्रमण के हैं, एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी हुआ, पेट का हुआ, जो यूपी SSSC के अंतर्गत जो पेट होगा, इस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन जो है इसी से फंस जाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि नए स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।